Hello everyone, this is Deepak here. Okay, I'm gonna make an important video on part of speech. 35 MCQ क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें क्लॉजेज पार्ट ऑफ स्पीच सब समझाऊंगा कैसे निकाला जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन से सीधा शुरू करते हैं। माय हस्बैंड वाज वर्किंग सो आई वेंट शॉपिंग। अब जैसे सो आता है ना तो लोगों को लगता है डिपेंडेंसी है, बट ध्यान रखना फैन बॉयज़ में से कोई भी कंजंक्शन आ जाए। फैन बॉयज़ में F फॉर होता है, A फॉर एंड होता है, एन फॉर नोर होता है, बी फॉर बट होता है, ओ फॉर और होता है, वाई फॉर येट होता है और एस फॉर सो होता है। अगर इनमें से कोई भी कंजंक्शन आ जाए तो ध्यान रखना वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगी, वो सबॉर्डिनेट क्लॉज नहीं कहलाएगी। यानी वो डिपेंडेंसी नहीं बताएगी, वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी, जोड़ते हुए क्लॉज होंगे, वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर सो आई वेंट शॉपिंग जो है ये एक प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट लीजिए, एन एक्सीडेंट वर्थ एवरी डे इन द मॉर्निंग। गाइज अब कई बार क्या होता है ना, वर्थ हमें समझते हैं कि हम क्या, वर्थ मतलब चीज़, चीज़ मतलब नाउन। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि नाउन लगाओ कुछ भी लगाओ, बट कभी भी एक फुल स्टॉप आ गया ना तो ये दो चीज़ें ज़रूर चेक कर लेना, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर एक फुल स्टॉप है तो ये दो चीज़ें ज़रूर होगी, इनके बिगर कभी फुल स्टॉप नहीं आता। तो अगर मैं बोलूँ एन एक्सीडेंट, आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब देखो एवरी डे इन द मॉर्निंग में कोई वर्ब तो है नहीं, है ना, इनमें से तो कोई वर्ब है नहीं, इसका मतलब ये वर्थ जो है इसकी वर्ब कहलाएगी। एन एक्सीडेंट और ये जो वर्थ है, वर्थ यहाँ पर क्या रोल में है, वर्ब के रोल में है। वर्थ जो है नॉर्मली लोग डाइजेस्ट नहीं करते, कहते ना मेरी वर्थ नहीं है, मेरी वर्थ में तो वर्थ नाउन है, लेकिन यहाँ पर वर्थ जो है यहाँ पर एक वर्ब के तौर पे आ रही है, ये ध्यान रखिए। ये आपका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, बाकी ये आपका इसकी क्या है, जो आपके रेस्ट पार्ट होते हैं, एडजंक्ट बोलते हैं, कुछ एडवर्बियल जो भी है। चलिए तो फर्स्ट का हमने आंसर लगाया प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड का लगाया वर्ब। थर्ड पे आते हैं जल्दी से, ही इज़ टॉलर देन मी। गाइज अब देन जो है ये ध्यान रखना, अगर इसके तुरंत बाद नाउन और प्रोनाउन हैं तो इसका मतलब ये रोल किसका कर रही है, प्रेपोजिशन का। ठीक है ना, ये रोल किसका कर रहे हैं, प्रेपोजिशन का रोल कर रही है, ये ध्यान रखना। ही इज टॉलर देन मी में ये प्रेपोजिशन का रोल कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ही वॉज टॉलर देन एज ही वॉ, मतलब कुछ भी करके अगर इसके आगे क्लॉज आ गए तो ये कंजंक्शन भी बनती है, आगे आगे दिखाऊंगा कैसे कंजंक्शन बनेगी। बट टॉलर देन मी, बेटर देन मी, ठीक है, तो वहाँ पर जो देन है वो एक प्रेपोजिशन के रोल में है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट है ये नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नाउन प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट होते हैं तो प्रेपोजिशन होती है। चलिए एडजेक्टिव की कलेक्शन फाइंड आउट करनी है। गाइस देखो बड़ा सिंपल है, मैं तो एडजेक्टिव ऐसे याद करके देख लेता हूँ। करेक्ट आंसर, डिसाइसिव आंसर, डॉगमा, डॉगमा सिद्धांत होते हैं तो डॉगमा तो नाउन है, तो इसका मतलब डिसाइसिव और करेक्ट तो एडजेक्टिव हो सकता है लेकिन डॉगमा नहीं। एविडेंट स्पष्ट एडजेक्टिव है, एसेंशियल नहीं। अगर मैं यहाँ पर लूँ तो यहाँ पर अगर मैं लूँ, इट इज़ क्वाइट एविडेंट। ग्लैमर जो है, ग्लैमर आपका क्या है, नाउन है, ग्लैमरस इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं बोलूँ ग्लैमर, ग्लैमरस लेडी या ग्लैमर लेडी तो आप बोलेंगे ग्लैमरस लेडी, तो यहाँ पर ये वाला नाउन था इसलिए ये कट गया। अब ग्लोरी हमारे पास शान, ग्लोरी, ग्लोरियस विक्ट्री होता है, ग्लोरी विक्ट्री नहीं होता, तो ग्लोरी भी हमारा क्या है, नाउन है। पैशनेट हमारा एडजेक्टिव है। ग्लोरीफाई, आईएफआई आ जाए तो आईएफआई आने से क्या होता है, वो वर्ब बन जाते हैं। आईएफआई आने से क्या बन जाती है, वर्ब बन जाती है। तो पहले तीनों पेयर जो है वो कहीं से भी मुझे, ये देखो इसने ये वाला नाउन ले आए, ये वाला नाउन ले आए, ग्लोरी नाउन ले आए, ग्लोरीफाई वर्ब हो गई, तो ये कनेक्शन नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं बोलूँ ग्लूमी एनवायरमेंट, ग्लूमी एडजेक्टिव है। फ्रेंडली मैन, फ्रेंडली एडजेक्टिव है। मैनली बिहेवियर, मैनली एडजेक्टिव है। गाइस एक्चुअल में ध्यान रखना, अगर क्या कहते हैं, नाउन में एल वाई लग जाए तो वो एडजेक्टिव बनते हैं। नाउन में एल वाई लग जाए तो वो एडजेक्टिव बनते हैं, और अगर एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए, एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो वो एडवर्ब बनते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, एडजेक्टिव का एल वाई एडवर्ब बनता है, नाउन का एल वाई एडजेक्टिव बनता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रेंड में एल वाई लगा एडजेक्टिव, मैन में एल वाई लगा एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से ये तीनों एडजेक्टिव थे और हमारा आंसर ये वाला होगा लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव का। ऊपर हमारे पास आंसर क्या है, प्रेपोजिशन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। माई एसेट इज़, अब देखो यहाँ पर मैंने एक बात और बता रखी है, दैट और सो दैट आ जाए तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज की निशानी है, ये ध्यान रखना। दैट और
सो दैट आ जाए तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज की निशानी है, और अगर एक सबऑर्डिनेट है तो एक प्रिंसिपल होगा, ये ध्यान रखना। तो मैं इसको अगर बोलूँ ये मेरा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो आंसर मेरा सबऑर्डिनेट आ गया। अब 6 में देखिए, यू शुड नॉट रॉन्ग, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो रॉन्ग जो है यहाँ पर किस रोल में है, मेन वर्ब में है। रॉन्ग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब में है, ये ध्यान रखिएगा। आपको अपने फ्रेंड को रॉन्ग नहीं कहना चाहिए, है ना, तो यू शुड नॉट रॉन्ग योर फ्रेंड, तो यहाँ पर ये जो है मेन वर्ब में है, ये ध्यान रखना। तो एक बार आंसर ले लेते हैं, ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये वाला हमारा मेन वर्ब। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, 7 नंबर पे। ही वॉज मर्डर्ड वाइल अस्लीप। तो वाइल जो बात कर रहा है वो अस्लीप की कर रहा है, जब मारा तो वो सोया हुआ था, और अस्लीप क्या हुआ था, जब वो मर्डर्ड हुआ था। मर्डर्ड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी अगर स्लीप बता रहा है तो ये एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब की क्वालिटी अगर वाइल बता रहा है तो एडवर्ब की क्वालिटी भी एडवर्ब ही बताता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये एडवर्ब होगा, ध्यान रखिए। चलिए कलेक्शन ऑफ नाउन के लिए गाइज मैं कुछ आपको एक लिस्ट भी शेयर करूँगा बाद में, जिससे हम नाउन बनाते हैं। जैसे TION नाउन होता है, SION नाउन होता है, मेंट नाउन होता है, ठीक है, नेस नाउन होता है, TY नाउन होता है, ACY नाउन होता है, ठीक है ना, हुड नाउन होते हैं। तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जिससे हम नाउन बना सकते हैं, और बड़ा अच्छा तरीका है, इससे याद कर ले तो हम। चलिए हार्म बोलूँ तो हार्म वर्ब भी होती है, हार्म आपका एडजेक्टिव भी होता है, हेल्थ आपका नाउन है, इग्नोरेंट आपका एडजेक्टिव है ना। जैसे बोलते हैं आई एम इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मेरी इक्वालिटी है, इग्नोरेंस इसका नाउन होगा। हेल्थ मेरा क्या है, हेल्थ मेरा नाउन है, हेल्दी इसका एडजेक्टिव होगा। हार्म मेरा नाउन है, हार्मफुल इसका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। चलिए ओरिजिनल कॉपी एडजेक्टिव निकला, पेट्रियाटिक फीलिंग एडजेक्टिव निकला, प्रोबेबल अगर कोई चीज़ प्रोबेबल है, प्रोबेबल विक्ट्री, प्रोबेबल समथिंग, तो ये भी एडजेक्टिव निकला। मर्सी बोलूँ, दया, दया का मतलब चीज़, चीज़ का मतलब नाउन, ठीक है। कंपैशन SION है, नाउन। और गाइस इंग्लिश में कॉवर्ड भी नाउन होता है, ये ध्यान रखना। कॉवर्ड को कई बार लोग एडजेक्टिव मानते हैं, बट कॉवर्ड इंग्लिश में नाउन है। तो मुझे ये एक पेयर मिल गया जो नाउन का है। तो फिलहाल तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये फिलहाल मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं। सिंपथी चीज़ है, नाउन। ह्यूमर चीज़ है, नाउन। इलेजिटिमेट चाइल्ड या इलेजिटिमेट जॉब या इलेजिटिमेट पर्सन, ये आपका एडजेक्टिव है, तो ये जो है यहाँ पर नहीं बन पाया है। और गाइज मैं ऐसे कैसे निकाल लेता हूँ, बस मैं बोल बोल के देख लेता हूँ। इलेजिटिमेट के आगे नाउन आ रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते ही इज़ अ सिंपथी पर्सन, ही इज़ अ ह्यूमर पर्सन। आप क्या बोलोगे, ही इज़ अ सिंपथेटिक पर्सन, ही इज़ अ ह्यूमरस पर्सन। लेकिन आप इलेजिटिमेट को आप बोल सकते हो ही इज़ अ इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी द चाइल्ड हु हैज़ नॉट बीन प्रोड्यूस्ड विद लीगल पर्पस और प्रॉब्ली विद द लीगल थिंग्स, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर यहाँ पर बन रहा है 8 में ये, और ऊपर वाले में हमारा आंसर बन रहा है एडवर्ब। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं गाइस। दे वॉन्टेड टू गो टू इटली फोर दे वॉन्टेड टू सी वेनिस। अब फोर को अगर मैं बोलूँ, फोर का एक मीनिंग और होता है इंग्लिश में क्योंकि। हम इसको यही जानते हैं कि इसका मीनिंग है के लिए, लेकिन फोर का एक मीनिंग और होता है क्योंकि। अब वो कह रहा है वो इटली जाना चाहता था क्योंकि वो वेनिस देखना चाहता था। यहाँ पर जो मीनिंग है उसका क्या है, क्योंकि। और देखो ये फैन बॉयज़ का पार्ट भी है, एफ है ना, सबसे पहले एफ मतलब फोर, तो यहाँ पर ये फैन बॉयज़ का पार्ट भी है। इसका मतलब ये जो क्लॉज होगा आपका, ये क्या होगा, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ये जो क्लॉज होगा ये क्या होगा आपका, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ये ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं देन प्रिंसिपल। अब देखो द देन प्रिंसिपल यानी तब वाला प्रिंसिपल, तो देन जो बात कर रहा है वो प्रिंसिपल की बात कर रहा है। प्रिंसिपल आपका नाउन है, तो इसको मुझे एडजेक्टिव ही लगाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है तब वाला प्रिंसिपल। तो तब वाला यानी प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो है ये एडजेक्टिव के रोल में, यहाँ पर ये जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज के। चलिए द सूनर द बेटर। अब देखिए द जो होता है वो वैसे आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन इनको हम एक्चुअल में जो मानते हैं ए एन और द को, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। और डिटर्मिनर्स इंग्लिश में बेसिकली बोले जो जाते हैं वो एडजेक्टिव ही बोले जाते हैं, ठीक है। डिटर्मिनर्स जो है वो एडजेक्टिव ही बोले जाते हैं, ये ध्यान रखना। और देखो ना, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ द मैन, तो द मैन में मैन की तो बात कर रहा है ये, ठीक है ना। आ बॉय में बॉय की तो बात कर रहा है ये।
तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव के रोल में ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखिए द सूनर, अब सूनर जो है एक तरीके से डिग्री है। डिग्री मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो ये हमारी तरफ से कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने कौन आएगा? एडवर्ब। तो यहाँ पर ये जो द है गाइज, उसने एडजेक्टिव की बेटर यहाँ पर डिग्री है, कंपैरेटिव, तो उसकी क्वालिटी बताने, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने एडवर्ब आते हैं। तो यहाँ पर ये जो द रोल में है, ये किस रोल में है? एडवर्ब के। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, बिकॉज आई एम इंग्लिश टीचर। गाइज अब बिकॉज आने की वजह से बिकॉज हो गया, इफ़ हो गया, व्हेन हो गया, अनटिल, अनलेस, है ना। अगर मैं बोलूँ विच, ये एज सुन एज, ये सारे जो होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं, यानी जो किसी ना किसी से मतलब क्लॉज को डिपेंड करा देती है। तो इसका मतलब ये डिपेंड करा रहा है, तो ये कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर ये क्या था? एडवर्ब था। आंसर लगा देता हूँ, एडवर्ब और सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट ले लेते हैं। चलिए, नो वन हैज़ सीन हिम सिंस, वो कह रहा है तब से अभी तक उसने क्या नहीं किया है? उसको देखा नहीं है। तो सिंस के बाद कोई वर्ड नहीं है, तो ये प्रेपोजिशन तो नहीं है गाइस, है ना, क्योंकि प्रेपोजिशन को तो ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट इसके पास है नहीं। तो सिंस जो है ये किसकी बात कर रहा है? सीन की। और सीन मेरे पास यहाँ पर वर्ब है, तो इस आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। ठीक है, आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा, ये ध्यान रखना। चलिए गाइज, ये वाला क्वेश्चन सबसे टफ था, जो मैंने क्वेरी में पूछा था सबसे टफ था। ग्लोरी मतलब शान, नाउन हो गया। मैंने बोला था बताइए ऐसा कौन सा वर्ड है जो नाउन, इनमें से कौन सा पेयर बन रहे हैं? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब के, यानी चारों चीज़ होनी चाहिए। अब देखिए, ग्लोरी हो गया नाउन, ग्लोरी को अगर वर्ब में ले जाऊं तो ग्लोरीफाई, ये मेरी वर्ब हो गई। ग्लोरी नाउन है, ग्लोरियस इसका क्या है? OUS से एडजेक्टिव बनते हैं, तो ग्लोरियस मेरे पास हो गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में अगर LY लग जाए तो वो बन जाती है एडवर्ब, तो ये मेरी बन गई एडवर्ब। ठीक है, ये मेरी क्या बन गई? एडवर्ब। तो देखो शुरू से देख लेते हैं, ये मेरे पास नाउन बन गया, ये मेरे पास वर्ब बन गई, ये मेरे पास एडवर्ब बन गया। ठीक है, ये मेरे पास एडजेक्टिव बन गया, और TION भी नाउन होते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा पेयर बन गया, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन। इसका मतलब मेरे पास ये ओके रिपोर्ट है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट में भी, ग्लैड, आई एम ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड हो गया एडजेक्टिव, ग्लैड का मतलब खुश, खुश का मतलब एडजेक्टिव। अगर ग्लैडनेस कर दूँ, नेस से नाउन बन जाता है, तो नाउन और एडजेक्टिव मिल गए। ग्लैड में LY लगा दूँ, ग्लैडली, तो ये बन गया मेरा क्या? एडवर्ब। और ग्लैडन मतलब किसी को खुश करना, तो ये मेरी क्या हो गई? वर्ब। तो इसमें भी देखिए एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और वर्ब मिल गया। ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और वर्ब मिल गया। चलिए, तो मुझे दो तो जगह मिल गई जहाँ पर है। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें ऑप्शन ही दो ही है, तो तीन तो हो नहीं सकते, ये कन्फर्म है। माइज़र मेरा नाउन है, इंग्लिश में ध्यान रखना, माइज़र मेरा नाउन है, नाउन में LY लग गया तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और ये नेस है तो ये भी नाउन है। तो इसमें तो तीन ही चीज़ मिली। ठीक है, अब टेस्ट जो है वो गाइस, टेस्ट आपका अगर मैं बोलूँ तो ये नाउन भी हो सकता है और ये वर्ब भी हो सकता है। आई टेस्टेड अ वेरी गुड फूड, और टेस्ट आज अच्छा है, तो टेस्ट को नाउन और वर्ब दोनों में ले सकते हो। और टेस्टी जो है, टेस्टी, टेस्टी आपका एडजेक्टिव हो सकता है। टेस्टफुल भी आपका एडजेक्टिव हो सकता है, फुल जो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, बट टेस्टफुली कोई वर्ड नहीं है गाइस, टेस्टफुली कोई वर्ड नहीं है, यानी ये मेरे पास यहाँ पे कोई एडवर्ब नहीं है ना। इसको टेस्ट की जो एडवर्ब होती है, इन अ टेस्टी मैनर करके बोल सकते हो। टेस्ट की जो एडवर्ब है ना गाइस, उसको हम बोल सकते हैं इन अ टेस्टी मैनर। ठीक है, तो ये इस वजह से गलत हो गया, नहीं तो ये तीन चीज़ तो सेटिस्फाई कर दी थी, वर्ब, एडजेक्टिव और क्या कहते हैं, नाउन की। बट हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब नहीं बन पाई इसमें, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा A और B, ये और ये, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं गाइस। बिसाइड बीइंग लेबेरियस, मैंने बोला था बिसाइड विसाइड जो होते हैं बीइंग लग के, ये कभी भी क्लॉजेज नहीं होते, ये पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं, तो इनको फ्रेज लगाइए। आई टर्न राउंड एंड फाउंड हिम, अब देखो राउंड के आगे कुछ है तो है नहीं, इसका मतलब राउंड जो है या तो आई की बात करेगा या टर्न की, तो ये टर्न की बात कर रहा है, टर्न मेरी वर्ब है, वर्ब की क्वालिटी बताने ये क्या आएगा? एडवर्ब, तो ये मेरा आंसर एडवर्ब हो गया। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं।
और अब फॉल्स रिपोर्ट राइट्स पास्ट। अब फॉल्स रिपोर्ट राइट्स पास्ट मतलब पास्ट तो देखो किसकी बात कर रहा है, राइट्स की, है ना। अब आगे देखो कुछ है नहीं, तो आगे कुछ नहीं है तो प्रेपोजिशन तो होगा नहीं है, इसका मतलब ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो ये किसकी बात कर रहा है, राइट्स की, और राइट्स की बात कर रहा है तो एडवर्ब है। चलिए 18 में देखिए, वन में थिंक। गाइज एक चीज़ ध्यान रखना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सिंटेक्स याद रखिएगा। इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। लगभग सब्जेक्ट हमारे या तो नाउन हो सकते हैं या प्रनाउन हो सकते हैं, दो में से एक चीज़ हो सकती है, या कई बार इन्फिनेटिव हो जाते हैं। तो देखिए ये मे जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यानी इससे पहले अगर वन आया तो वन आपका सब्जेक्ट है, तो इसको या तो नाउन लगाओ या प्रनाउन लगाओ। अब वन मतलब पर्सन के लिए बोल रहा है, तो ये नाउन तो हो नहीं सकता, इसलिए इसको हम क्या लगाएंगे, प्रनाउन। तो ये जो वन है वो मेरा क्या बनेगा यहाँ पर गाइस, वन मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, प्रनाउन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए वन का मतलब फिर यहाँ पर क्या हो गया गाइस, ये एक प्रनाउन के रोल में आया है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ वन बॉय, तो फिर ये बॉय की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव भी बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर वन के तुरंत बाद वर्ब है तो ये प्रनाउन है, अदरवाइज अगर वन बॉय बोल दूँ तो फिर वो एडजेक्टिव भी बन सकता है। चलिए इसमें आंसर जो बनाने थे हमें, ये एडवर्ब और ये यहाँ पे प्रनाउन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जल्दी से, ही वर्कड हार्ड येट। अब देखो मैंने बोला था येट, फैन बॉयज़ में येट भी है ना, फैन बॉयज़ के अंदर वाई है तो येट है, इसका मतलब ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा, येट आने की वजह से प्रिंसिपल क्लॉज। आई फील नो बेटर देन बिफोर, तो देखिए आई फील बेटर, थोड़ी देर मान लीजिए नो है ही नहीं, तो बेटर जो है वो फील की बात कर रहा है ना। और फील मेरे पास क्या है यहाँ पर, वर्ब है, तो वर्ब की क्वालिटी क्या हो जाएगी, एडवर्ब, और एडवर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, दूसरा एडवर्ब। तो यहाँ पर नो जो है वो क्या है, एडवर्ब के रोल में है, ध्यान रखिएगा। आई फील नो बेटर देन बिफोर, इसका मतलब वो बेटर की बात कर रहा है। फील जो है देखो, आई फील बेटर, तो इसका मतलब फील बेटर कर रहा है, फील वर्ब है तो बेटर आपका क्या होगा, एडवर्ब, और एडवर्ब की क्वालिटी एडवर्ब, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो मैं लगा दूँ, ये लगा दूँ एडवर्ब, और इसका आंसर मैं जो लगा दूँ प्रिंसिपल क्लॉज। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, 21 नंबर, एवरीवन वांट्स मोर मनी। अब देखो यहाँ पर कई बार लगेगा कि किसकी बात कर रहा है, मोर जो वर्ड है वो मनी की बात कर रहा है। आई नीड मोर मनी, मुझे ज़्यादा क्या चाहिए, पैसा, तो मनी नाउन है तो ये मोर क्या हो गया, एडजेक्टिव। मनी नाउन है तो मोर क्या हो गया, एडजेक्टिव। चलिए आई सॉ मारिया, अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। रनिंग फॉर द प्लेन, आईएनजी वाला ये क्या है, एक पार्टिसिपल फ्रेज है। रनिंग फॉर द प्लेन वर्ब नहीं है, वो रन कर नहीं रहा, ठीक है ना। तो आई सॉ मारिया रनिंग फॉर द प्लेन, ये एक तरह से क्या होते हैं गाइस, ये फ्रेज कहलाते हैं, ठीक है। इनके पास कोई अपना सब्जेक्ट वर्ब तो है नहीं, तो रनिंग फॉर द प्लेन अकेले तो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक फ्रेज के तौर पे यहाँ पर बना है, पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं आईएनजी वाले जो होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक बार आंसर लगा देता हूँ। मोर जो था यहाँ पर गाइस एडजेक्टिव था, यहाँ पर ये फ्रेज था। चलिए मैनी ऑफ यू, अब देखो मैंने बोला था अगर कभी भी आ जाए वन ऑफ यू, ठीक है, ईच ऑफ यू, ठीक है, आइदर ऑफ यू, जिसमें भी ऑफ लग के आ जाए तो ये सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और ऐसे केस में ये जो सारे हैं वन, ईच, आइदर, ये सारे प्रोनाउन के रोल में होते हैं, ये सारे प्रोनाउन के रोल में होते हैं गाइज, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको मैं बोल दूं ईच ऑफ दी गर्ल्स, अगर मैं आपको बोल दूं ईच ऑफ दी गर्ल्स, तो ईच क्या है, प्रोनाउन, ठीक है ना। एनी ऑफ दी गर्ल्स, तो एनी क्या है, ये भी एक क्या है, प्रोनाउन। तो ऐसे जितने भी हैं गाइज ये क्या है, सारे हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मैनी ऑफ यू में से बहुत मैनी, तो यहाँ पर भी ये प्रोनाउन के रोल में है। चलिए 24 देखिए, वो कह रहा है ही फॉट टू दी लास्ट। अब है ना, अब कई बार लास्ट लोग लगता है कि ये फॉट की बात कर रहा है ना,
अब लेकिन एक चीज़ समझिए, यहाँ पर दो चीज़ों से आपको हेल्प मिल रही है। एक तो टू है, टू हमारी ज़्यादातर प्रेपोजिशन होती है, उसको एक नाउन प्रोनाउन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और देखो ये दा आया है, ए एंड दा जिंदगी भर आपको किसके साथ मिलेगा, नाउन के साथ, बिना उसके आ ही नहीं सकता। ए ये जो दिख रहा है ना, ये ए एन और द जिंदगी भर किसके साथ आएगा, नाउन के, ये ध्यान रखना। तो ये जो है आपका क्या है, यहाँ पर ये नाउन के रोल में है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है किस रोल में है, यहाँ पर नाउन के रोल में है। ये जो किस रोल में है, ये प्रोनाउन के रोल में है, ध्यान रखिए। चलिए आज ये जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं रखेंगे। 25 नंबर में बोल रहे हैं द शर्ट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। तो मैं हमेशा से बोला कभी भी देख लेना कि सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब इसका मेन वर्ब आना है। ये लास्ट मेरी क्या है, इसमें मेन वर्ब है। कोई लॉन्ग पूछता तो लॉन्ग आपकी एडवर्ब होती है ना, क्योंकि लॉन्ग लास्ट की बात कर रहा है तो लॉन्ग आपका एडवर्ब होता है, ये ध्यान रखना। चलिए 26 नंबर पे आ जाइए। 26 नंबर में कुछ भी नहीं है गाइस। 26 में वी शुड नॉट स्पेंड मोर देन वी अर्न। अब देन मैंने बोला था, देन के बाद अगर सिर्फ नाउन पर नाउन है तो ये प्रेपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर देन के बाद तो सब्जेक्ट है वी और अर्न क्या है, वर्ब। तो यानी ये सब्जेक्ट और वर्ब है, एक क्लॉज आगे है एक क्लॉज पीछे है, तो बीच में ये जोड़ने वाला क्या है गाइस, कंजंक्शन है, ये ध्यान रखना। बीच में जोड़ने वाला ये क्या है, कंजंक्शन है, ये ध्यान रखिए। चलिए तो यहाँ पर अगर लास्ट की बात कर दूं तो ये वर्ब है था, और यहाँ पर अगर देन की बात कर दूं तो यहाँ पर कंजंक्शन था। हाँ जी, आई वर्कड फॉर आई वॉज वेल, वो कह रहा है मैं काम करता हूँ क्योंकि। अब देखो फोर है, अब कई बार फोर देखते ही लोग प्रेपोजिशन लगा देते हैं गाइस, बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, ठीक है। फोर के बाद पूरा एक क्लॉज है, फोर के बाद कोई सब वो नहीं है, नाउन पर नाउन नहीं है, ठीक है। फोर के बाद पूरा क्लॉज है और फोर से पहले क्लॉज है, और फोर जो है वो कैसे क्लॉज को जोड़ती है, प्रिंसिपल क्लॉजेस को। तो यहाँ पर ये जो है किस रोल में है गाइस, कंजंक्शन के रोल में। ये जो फोर है यहाँ पर किस रोल में है, कंजंक्शन के रोल में है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए डू दिस पूरा एक मीनिंग रखता है। अब जो एल्स है, एल्स आपको आगे ले जा रहा है एक क्लॉज में, ये डू दिस पीछे क्लॉज में। तो एल्स जो है इसका मतलब किस रोल में है गाइस, ये कंजंक्शन के रोल में है, ऊपर भी कंजंक्शन के रोल में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आई लाइक डांसिंग इन द रेन, इस पे मैं ज़्यादा बात आज नहीं करूँगा गाइस। आईएनजी है ये, देखो ये सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, वर्ब है, और वर्ब से अगर आप पूछते हैं क्या और उसका आंसर आगे आ जाए तो वो होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारे नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो मैंने पूछा उसे क्या पसंद है, तो उसने बोला मुझे डांसिंग पसंद है। अब ज़्यादातर लोग इसको वर्ब मान लेते हैं गाइस, पहले तो ये देखिए वो डांस कर नहीं रहा और वर्ब आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो वर्ब के बाद वर्ब नहीं आती। तो अगर मैं बोलूँ आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग, तो वो सब वहाँ पे एक आईएनजी वाला नाउन है। ये आईएनजी वाला एक नाउन है जिसको हम इंग्लिश में जेरेंड बोलते हैं, ठीक है। जेरेंड आज मैं कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो जेरेंड बोलते हैं। तो इसको मैं फिलहाल जो आईएनजी वाले नाउन के तौर पे ट्रीट करते हुए नाउन लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान रखना। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अब राउंड द सन तो यानी इसके आगे आपको नाउन प्रोनाउन दिख रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नाउन दिख रहा है, तो ये आपके एक प्रेपोजिशन के रोल में यहाँ पर आएगी। ये पीछे नहीं जा रही, ये तो राउंड दी सन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक प्रेपोजिशन के तौर पे आपको दिख रही है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं जल्दी से। आई एम सर्टेन दैट, दैट आते ही ये पक्की बात है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है, ये पक्की बात है। अब देखिए गो गाइज, गो अगर मैं बोलूँ तो गो का एक पूरा मीनिंग है, मैंने बोला जाओ यहाँ से, और जो वर्ब से शुरू होते हैं उनके पास एक हिडन सब्जेक्ट होता है जिनका नाम होता है यू। ये लिखा नहीं जाता लेकिन ये हिडन होता है, और अगर एक फुल स्टॉप आ गया तो मैं बार बार बोल रहा हूँ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब थी, और पूरा इसका एक सेंस था, तो ये अपने आप में एक पूरा क्या है, सेंटेंस है। इसको आप क्लॉज भी बोल सकते हो, क्योंकि जो पूरे होते हैं वो क्लॉज भी होते हैं। इसको सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्लॉज भी बोल सकते हैं, बट ज़्यादा प्रेफर्ड मैं इसको एक सेंटेंस के तौर पे ले रहा हूँ। अदरवाइज एक प्रिंसिपल क्लॉज भी माना जा सकता है। चलिए
नेक्स्ट ले लेते हैं गाइस, ही वॉज बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। तो बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस ना तो कोई सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो सिंपली एक फ्रेज है। द लेक फ्रोजन ऑल ओवर द विंटर, तो ये हैविंग प्लस में थर्ड फॉर्म या सीधा आ जाए तो ये लोग भी फ्रेज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर द लेक सब्जेक्ट है, वॉज फाइनली थॉइंग, थॉ मतलब पिघलना होता है, ठीक है। तो ये मेरी मेन वर्ब है, तो ये आपका सिर्फ पार्टिसिपल फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, ये ध्यान रखना बस। तो यहाँ पर ये एक फ्रेज के रोल में आया हुआ है, ध्यान रखिए। ऊपर भी एक फ्रेज था, ये भी एक फ्रेज है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं गाइस, लास्ट क्वेश्चन है आपका। एयरपोर्ट सिक्योरिटी विल क्वेश्चन एनीवन फाउंड विद दिस। अब देखो फाउंड विद दिस सस्पिशियस ऑब्जेक्ट, ये अपने आप में कोई मीनिंग रखता नहीं है। अब लोग समझते हैं यहाँ पे फाउंड जो है वो वर्ब है, नहीं गाइस, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही हेल्पिंग वर्ब, ये क्वेश्चन इसकी मेन वर्ब। तो ये तो अगेन मैं बोल रहा हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी आपका एक फ्रेज है, और ये आपके पार्टिसिपल फ्रेजेस के अंदर ही आते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ शुरू होते हैं। तो फाउंड विद द सस्पिशियस ऑब्जेक्ट, ये भी आपका एक फ्रेज है। तो गाइस मेरे को लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और काफ़ी इसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है एंड पीपल गेट नॉर्मली कंफ्यूज्ड विद दीज काइंड ऑफ स्टफ, सो आई वुड सजेस्ट यू कि इस वीडियो को देखिए, प्लीज़ पास ऑन टू योर पीपल एज वेल हु आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हेल्प एवरी वन, ऑल्दो द लॉकडाउन हैज़ बिन रिलीज्ड आई बिलीव, है ना, बट स्टिल द like we all are working from home, or we are all are doing the online kind of a stuff. So because we have ample time available, so it's now like onus on us to share our knowledge with other people as well. Okay, so keep on watching my videos, spread it to other people so that they can also enjoy the benefit out of it. Okay, so thank you so much. My name is Deepak. Bye bye.